देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा मास है m, एक बड़ा ब्लॉक है m कैपिटल M, एक स्मॉल मास है कैपिटल M। ये ब्लॉक इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो सरफेस पे रखा हुआ है ना, ये सरफेस स्मूथ है, और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक की सरफेस क्या है, ये रफ़ है, ठीक है। ये छोटा वाला ब्लॉक इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और ये सरफेस रफ़ है। हमसे कह रहा है कि हम कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाएं सच दैट ये दोनों बॉडी एक साथ आगे मूव करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बताओ, ये जब इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे, तो ये वाला ब्लॉक आगे कैसे जाएगा? मतलब हमसे कह रहा है कि हमें दोनों ब्लॉक को एक साथ आगे मूव कराना है, लेकिन हम फोर्स सिर्फ इस वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं, तो ये वाला ब्लॉक आगे कैसे जाएगा? सिंपल सी बात है ये ब्लॉक फ्रिक्शन से आगे जाएगा। फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन जो ये बड़ा वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पे लगा रहा है ना, जो बड़ा वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पे लगा रहा है छोटे वाले ब्लॉक पे, तभी तो फ्रिक्शन आगे जाएगा। फ्रिक्शन की मदद से आगे जाएगा ये वाला ब्लॉक, वरना इस पर कौन सी ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको आगे ले जाएगी? कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इसको आगे ले जाने वाली फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शन होगी, ठीक है। देखो, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये छोटा वाला ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये कहेगा कि भाई आगे कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रहो। तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये वाला ब्लॉक भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला ब्लॉक भी इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले इस छोटे वाले ब्लॉक पे देखते हैं, ठीक है। इस छोटे वाले ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स करा रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, और कोई तो फोर्स नहीं लगा रहा है एक्सटर्नल। फ्रिक्शनल फोर्स इसको मूव करा रहा है किस तरफ? राइट साइड, ठीक है। म्यू कितना है? म्यू दे रखा है, ठीक है। इसका मास m है। अब देखो नॉर्मल फोर्स कितनी होगी? ये इस पे नीचे mg लग रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक भी इस पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, किसके बराबर? mg के बराबर, ठीक है। तो n कितना आ गया? n बराबर mg आ गया, ठीक है। ये स्मॉल m, ठीक। अब देखते हैं, देखो n बराबर mg आ गया, तो इसको किसके बराबर कर देंगे? इसको कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, हमसे मैक्सिमम फोर्स पूछा है कि मैक्सिमम कितनी फोर्स से हम इसको खींचे कि सच दैट ये ब्लॉक भी साथ में चले, ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू एन होता है, ठीक। म्यू इंटू एन कितना है? mg इज इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया म्यू इंटू जी। इस एक्सेलरेशन का मतलब है कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? म्यू इंटू जी हो सकता है। मतलब इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी हो सकता है सच दैट ये ब्लॉक और ये ब्लॉक साथ में चले। मतलब तुम जिस फोर्स से खींचोगे ना F, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? म्यू इंटू जी होना चाहिए सिस्टम का, सच दैट ये दोनों ब्लॉक साथ में चले, ठीक है। अब देखो, अब बड़े वाले ब्लॉक पे आते हैं। बड़ा वाला ब्लॉक क्या कर रहा है देखते हैं। इस बड़े वाले ब्लॉक पे F लग रहा है, ठीक है। F लग रहा है, और कौन सी फोर्स लग रही है बताओ? नीचे mg लग रही है, mg, ठीक है। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये n था तो इसको n1 मान लेते हैं, ठीक। और जो छोटा वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, कौन सा फ्रिक्शन बताओ? म्यू इंटू एन, ठीक है। देखो ये n है, ये n1 है। म्यू इंटू एन कौन सा? जो ब्लॉक लगा, जैसे ये ब्लॉक रखा था ना, तो जो ब्लॉक का नॉर्मल है n, ये वाला म्यू इंटू एन लग रहा है, म्यू इंटू एन, ठीक है। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये ब्लॉक रोकेगा ना इसको, ये भी कुछ फ्रिक्शन लगाएगा, किस तरफ? इस तरफ, है ना। ये ब्लॉक रोकेगा ना इसको, फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, तो कितना लगेगा? म्यू इंटू एन, ठीक। तो इस बड़े वाले ब्लॉक पे FBD हम लोगों ने बना लिया। तो क्या लिखते हैं? नेट फोर्स F माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। मास कितना है बताओ? मास कितना लेंगे? हमने इस ब्लॉक का निकाला ना, तो इस ब्लॉक का ही रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने? एक्सेलरेशन निकाला था म्यू इंटू जी, तो F माइनस म्यू इंटू, अब देखो म्यू एन मैंने बताया था किसका? छोटे वाले ब्लॉक का। n मतलब mg, स्मॉल mg, तो mg
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी। तो F इज इक्वल्स टू, अगर म्यू जी कॉमन ले लें, म्यू जी कॉमन ले लिया तो आ गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M।